जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन अज्जा पर मुश्तमिल है, इसी को हम देखते हैं बेटा। अच्छा बेटा, ये जो इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, बेटा ये पहले नंबर पे मुश्तमिल होता है ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी पर। ये ओरल कैविटी है। इसके बाद बेटा ये आ जाएगी इसोफेगस। इसोफेगस के बाद आ जाएगा बेटा स्टमिक। इस स्टमिक के बाद आ जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आ जाएगी बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा बेटा, इस लार्ज इंटेस्टाइन के साथ साथ अच्छा यहां पे मौजूद होगा पेंक्रियास, यहां मौजूद होगा लीवर, और इसी बक्कल कैविटी में या जिसे ओरल कैविटी भी कहते हैं, ओरल कैविटी, इसी ओरल कैविटी में ना बेटा सिलेवरी ग्लैंड होती है। अच्छा बेटा, ये जो सिलेवरी ग्लैंड्स होंगे ये 3 पेयर्स पर मुश्तमिल होंगे। कितने पेयर्स पर बेटा? 3 पेयर्स पर। अच्छा पहले तो ये बात जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां माउथ से लेकर एनस तक ये जो कंप्लीट रास्ता है ना बेटा, इस पूरे रास्ते को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल। तो आपने बताना है खुराक के गुजरने के लिए जो लंबी ट्यूब है, इस ट्यूब को एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। यहां लिखा भी हुआ है, मैं रीडिंग कर देता हूं बेटा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब एंड सम हेल्पर ऑर्गन्स। द ट्यूब इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल। इसी ट्यूब को क्या कहते हैं बेटा? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और ये लिखा भी हुआ है ना कि इट स्टार्ट एट द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। ये कहां से शुरू होगी? ये बेटा माउथ से स्टार्ट होगी और ये कहां तक जाएगी? ये एनस तक जाएगी। अच्छा बेटा, इसके साथ साथ द सिलेवरी ग्लैंड, liver and pancreas send their juices into the alimentary canal and aid in digestion। वो बता रहे हैं कि ये वाले सिलेवरी ग्लैंड्स और फिर इसके साथ साथ ये लीवर और इसके साथ साथ ये पेंक्रियाज, ये सारे अपनी सिक्रीशन खारिज करेंगे एलिमेंट्री कैनाल में और ये खुराक की डाइजेशन को आसान करेंगे। अच्छा बेटा, इसके साथ साथ आज जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओरल कैविटी। बेटा ये जो ओरल कैविटी है, ये जो माउथ के बिल्कुल बाद है, ये भी अल्लाह ताला ने बड़ा शानदार एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अच्छा, इस ओरल कैविटी में इनिशियल डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट हो जाती है। पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड इसी ओरल कैविटी में होगी। अच्छा बेटा, पढ़ते हैं इसको। द स्पेस बिहाइंड माउथ इज कॉल्ड द ओरल कैविटी और माउथ कैविटी। इट कंटेन टेस्ट बड। इसमें नंबर 1 क्या होते हैं? टेस्ट बड्स होते हैं।
ऑन द सरफेस ऑफ द टंग फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, खुराक के डाइजेशन के लिए जबान के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं। द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन इन द ओरल कैविटी, ये पेपर में बेटा एमसीक्यूज आ सकता है कि मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, तो आपने बताना है ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ड्यूरिंग मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन के दौरान द टीथ कट एंड ग्राइंड, ये जो टीथ होते हैं ये क्या करते हैं, खुराक को कट करते हैं और फिर उसको ग्राइंड कर देते हैं। किसमें, इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे पीसेस। अच्छा बेटा, इसके साथ साथ जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि इन ओरल कैविटी पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज डन बाय 3 पेयर ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स। सिलेवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर होंगे जो कि पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट शुरू कर देंगे। These gland are attached with oral cavity। अभी मैंने आपको डायग्राम के जरिए बताया भी था कि इस ओरल कैविटी में, इस बक्कल कैविटी में सिलेवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं और उसके कितने पेयर्स होते हैं बेटा, 3 पेयर्स होते हैं। अच्छा बेटा, these glands attach with oral cavity and secrete saliva। अच्छा, फिर आप ये याद रखना है कि ये जो सिलेवरी ग्लैंड्स हैं ये बेटा क्या खारिज करेंगे, ये सलाइवा खारिज करेंगे। अच्छा, अब इस सलाइवा के अंदर क्या कुछ होगा बेटा, नंबर 1 तो वाटर होगा, नंबर 2 इसमें म्यूकस होगा और नंबर 3 इसमें एंजाइम होंगे। एंजाइम कौन से होंगे, सिलेवरी अमाइलेज, अमाइलेज। ये जो सिलेवरी अमाइलेज एंजाइम होंगे ये बेटा क्या करेंगे, ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देंगे माल्टोज में। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देंगे, माल्टोज में। आपने ये भी याद रखना है कि स्टार्च पॉलीसेकेराइड है और माल्टोज डाइसेकेराइड है। मतलब ये कि माल्टोज छोटा मॉलिक्यूल है और पॉलीसेकेराइड एक बड़ा मॉलिक्यूल है। और डाइजेशन में बेटा यही होता है कि बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ लिया जाता है। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है यहाँ लिखी हुई है, ये मैं आपको पढ़ा देता हूं। ये लिखा हुआ है ना बेटा, saliva, a mixture of water, mucus and digestive enzyme called the salivary amylase। Water and mucus moisten the food pieces। पानी और म्यूकस, ये वाला पानी और म्यूकस क्या करेंगे, moisten the food, खुराक को नरम रखेंगे बेटा। हाँ जी, इसके बाद salivary amylase break down the starch present in the food into maltose। दोबारा ये लाइन पढ़ रहा हूं, salivary amylase break down the starch present in food into maltose। salivary amylase क्या करेंगे, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देंगे। ये ऊपर लिखा भी हुआ है कि स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड और माल्टोज इज अ डाइसेकेराइड। ये पेपर में आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार्च एंड माल्टोज। अच्छा बेटा, इसके बाद जब डाइजेशन का अमल कंप्लीट हो जाएगा, पार्शियल डाइजेशन का अमल, तो इसके बाद आ जाएगा स्वेलिंग का अमल, निगलने का अमल। बेटा ये जो निगलने का अमल है ये भी बड़ा शानदार है। अच्छा, इसमें हम करते क्या हैं, आफ्टर द फिजिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन द फूड मास इन ओरल कैविटी इज कॉल्ड बोलस। ये बोलस की डेफिनेशन पेपर में आ सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। अच्छा जी, इट इज स्वेलोड बाय पुशिंग इट इनटू द फेरेंक्स। इसको निगला जाता है और फेरेंक्स में लाया जाता है, इसमें इसोफेगस वाली साइड में लाया जाएगा। फॉर द swallowing the tongue move the bolus to the back of the oral cavity, the swallowed food enter the pharynx। ये जो निगली हुई खुराक है ये किस में शामिल हो जाएगी बेटा, ये फेरेंक्स में चली जाएगी। ये देखो बेटा, ग्लोटस
ये हवा का रास्ता है, हवा के गुजरने का रास्ता है ट्रैकिया का। अच्छा, अब करेंगे क्या, जैसे ही हम इस बोलस को नीचे लेके आएंगे तो इस रास्ते को बंद किया जाएगा। जैसे ये आपको नजर आ रहा है, इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। होपफुली बेटा आपको इस पूरे टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई है। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको पूरी बायोलॉजी की किताब समझाई जाएगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।